प्यारे बच्चों, एक बार फिर से जीवन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी अध्ययन की श्रृंखला में पुनः एक बार प्रश्न रसायन के नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में अध्ययन जारी रखते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसको वहाँ पे जो हमारा पॉइंट कोलाइडी विलयन जो चल रहा है उसका टॉपिक हमारा चलेगा बच्चों कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। तो मैं आपका अपना सर अंकित कुमार फिर एक बार से आपका स्वागत करता हूँ। और देखिए हम अपने अध्ययन को पुनः शुरू करते हैं। तो देखिए कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण क्या पॉइंट चलेगा हमारा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। देखिए ये वीडियो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको स्पेशली मैं लिख देता हूँ यह वीडियो अब जो आने वाली 2 वीडियो हैं आपको उसमें से 2 नंबर बोर्ड के लिए बिल्कुल श्योर हैं, पक्के हैं, ऐसा मेरा उम्मीद नहीं बल्कि मुझे कंठस्थ विश्वास है बिल्कुल अपने आप पर कि ये आनी है। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड की नंबर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्वर्ण संख्या, विद्युत अपवहन, निश्चंदन, सूक्ष्मदन, स्कंदन, ये सभी प्रैक्टिकरण ये सभी किस में आने वाले, इन्हीं वीडियो में आने वाले हैं। तो इन वीडियो को ज्यादा गौर से देखें और अपनी आने वाली जो बोर्ड की तैयारी है उसको बिल्कुल पक्का कर लें। ये लिख दीजिए, ये लिख देंगे आप मोस्ट वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको ध्यान रखना है। ये जितनी वीडियो हम आगे चल रहे हैं वो आपकी मोस्ट वीडियो रहेंगी बोर्ड एग्जाम के लिए, खासा ध्यान रखिए बच्चों। तो देखिए अब हम टाइम न गवाते हुए अपना शुरू करते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। क्या बच्चों, इसको मैं शॉर्ट में ले लेता हूं, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, जरा थोड़ा सा समझना होगा कि वास्तव में कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण क्यों जरूरी है। देखिए बच्चों बहुत सारी विधियों में क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन में कुछ वैद्युत अपघट्य रह जाते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं जिनमें वैद्युत अपघटन की प्रोसेस की जाती है। अच्छा इनके द्वारा क्या रह जाता है, वैद्युत अपघट्य के द्वारा कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। बहुत सारी वैद्युत अपघट्य में जो मान लीजिए कोलाइडी विलयन में जो कुछ सूक्ष्म मात्रा में यदि वैद्युत अपघट्य रह जाए तो उससे क्या होता है, यदि सूक्ष्म मात्रा में वैद्युत अपघट्य रह जाता है तो उससे उसकी स्थायित्व क्या हो जाती है, प्रदान करती है, अर्थात उसमें उसका स्थायित्व बना रहता है। कोलाइडी विलयन में यदि अल्प मात्रा में हमारा क्या रहता है बच्चों, वैद्युत अपघट्य रह जाता है तो उससे उसका स्थायित्व बना रहता है। परंतु यदि अधिक मात्रा हो जाए, परंतु इसी वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा हो जाए तो इससे जो इससे कोलाइडी विलयन है वह हमारा अशुद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें अशुद्धता की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि यह जो वैद्युत अपघट्य हैं इनको शुद्ध कर सकें, और इन्हीं वैद्युत अपघट्यों की प्रकृति या मात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार से हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध होने वाला है। तो इसके लिए हम बहुत सारी प्रोसेसों का अध्ययन करेंगे। और देखिए मैंने आपको बताया था ये सभी प्रोसेस आपके लिए बहुत जरूरी है बोर्ड के लिए और बहुत ही जरूरी है नॉलेज के लिए। तो देखिए इसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वह आता है आपका अपोहन। क्या होता है, अपोहन। देखिए अपोहन को कई विधियों कई परिभाषाओं के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करूंगा, तो ध्यान से समझिए बच्चों। क्या होता है अपोहन, जैसा कि बताया जा चुका है जंतु झिल्ली से होकर कृष्णलाभ आसानी से क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। जो पीछे हम जो नॉलेज करके हैं उसमें आपको बता दिया गया है कि जंतु झिल्ली से जो आसानी से गुजर जाते हैं उनको कृष्णलाभ कहते हैं, और जो आसानी से नहीं गुजरते उनको कोलाइडी कण कहते हैं, और वह कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो जंतु झिल्ली के इसी गुण का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करते हैं। अर्थात ये जो हमारे जो आसानी से जो जंतु झिल्ली रहती है उसमें आसानी से जो हमारा जो विलयन हम प्रवाहित करते हैं, जो आसानी से गुजर जाता है तो उसको तो कृष्णलाभ कहते हैं। जो आसानी से नहीं विसरित होता, जो आसानी से नहीं निकलता, विसरित नहीं होता, उसी को हम कोलाइडी कण कहते हैं, या उस विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो जंतु झिल्ली के इस गुण को कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, अर्थात जंतु झिल्ली के जो इसी गुण को हम क्या किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, कोलाइडी विलयन के द्वारा, मतलब इसी गुण का उपयोग करके हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करते हैं। तथा इसके लिए हम एक विशेष प्रकार किसका प्रयोग करते हैं, अपोहन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अपोहन होता क्या है वास्तव में, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे और उसके साथ प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। देखिए मिश्रण, जो हमें मिश्रण है उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पार्चमेंट झिल्ली, क्या होती है, पार्चमेंट झिल्ली या जांतव झिल्ली या जंतु झिल्ली कहते हैं, जंतु झिल्ली या पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं इसको, पार्चमेंट झिल्ली से विस्तृत कराकर कोलाइडी के कणों को कृष्णलाभ के कणों से पृथक करने की प्रक्रिया,
अर्थात जो हमारा विलयन रहता है, कोलाइडी कणों को हम शुद्ध कर रहे हैं, या जो हमारा मिश्रण जिसमें कोलाइडी कण घुले हुए हैं उनको क्या करते हैं, पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से विस्तृत कराकर, विस्तृत मतलब उनमें से छानकर या प्रविष्ट कराकर क्या करते हैं, कोलाइडी कणों और किसको कहते हैं, क्रिस्टलाप को अलग अलग कर लेते हैं। क्योंकि भी क्या होगा, आसानी से जो कोलाइडी कण और क्रिस्टलाप है वो आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। अब जब दोनों के कण आसानी से अलग अलग हो जाएंगे तो इस प्रकार से क्या करते हैं, यह जो प्रक्रिया है दोनों के अलग करने की, क्यों, क्योंकि जंतु झिल्ली से जो कण है, क्रिस्टला वाले कण है वो तो अलग आसानी से निकल जाएंगे, जो कण नहीं निकलते उनको कोलाइडी कण कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है बच्चों, अपोहन कहलाती है। इस विधि के उपकरण को क्या कहते हैं, अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपोहक कहते हैं। देखिए ये किस तरीके से इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, एक उपकरण होता है जिस तरीके से इसमें पार्चमेंट झिल्ली या सेल फोन का एक बैग होता है। मान लीजिए इस तरीके से एक बैग होता है पार्चमेंट या सेल फोन का, और बैग में अशुद्ध सॉल भरकर, जैसे कि चित्र के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं, एक इसे आशुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल भरा हुआ है, इसमें अशुद्ध जल भरे हुए टैंक में रख देते हैं। बैग में उपस्थित विद्युत और भट्टे की अशुद्धियां अशुद्ध जल में निकल जाती हैं। अर्थात जो इसमें अशुद्धियां भरी हुई हैं, जो अशुद्ध जल में, जो इसमें अशुद्धियां भरी हुई हैं किसमें, बैग में, जो हमने मिश्रण भरा हुआ है वह विस्तृत होकर किसमें निकल जाती हैं, आसानी से उस विलयन में निकल जाती हैं। और जबकि शुद्ध सॉल बैग में शेष रह जाता है, और यह अशुद्ध जल तो उनको आसानी से क्या कर लेता है, निकल जाता है। तो ये जो हमारा जो बैग है वह क्या है, यहाँ पे जंतव झिल्ली या पार्चमेंट पेपर का कार्य करता है, अर्थात यह उसी का बना होता है, और इसकी सहायता से यह कुछ ज्यादा देर तक प्रोसेस करते हैं। तो इसमें से टोटल कोलाइडी कण तो अंदर रह जाते हैं और क्रिस्टलाव सारा बाहर निकल जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। इस तरीके से अपोहन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मुझे उम्मीद है यदि कोई भी परेशानी है तो फिर दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे संपर्क सूत्रों पे या कमेंट में इसको करके बताइए कि सर हमको दोबारा बताइए, या फिर यह परेशानी है तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए इसी के साथ एक नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है, वैद्युत अपोहन। क्या होता है, वैद्युत अपोहन, अर्थात जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, वैद्युत अपोहन का मतलब है विद्युत की सहायता से अपोहन करना। क्या होता है बच्चों, वैद्युत अपोहन। तो देखिए अपोहन एक मंद प्रक्रम है जो वैद्युत क्षेत्र का उपयोग करके इस प्रक्रम को द्रुत किया जाता है। देखिए जो हम साधारण अपोहन कर रहे हैं वो इतना ज्यादा मंद होता है कि उसके द्वारा हम बहुत सारे विलयन को आसानी से क्या कर सकते हैं, अपोहन नहीं कर सकते। इसके लिए हम वैद्युत करते हैं और आसानी से क्या होता है, अपोहन के द्वारा ही, वैद्युत अपोहन के द्वारा ही इस प्रोसेस को बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको वैद्युत क्षेत्र में आसानी से क्या करते हैं, इसको वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात यहाँ पर एक उपकरण रहता है जिसमें क्या रहते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड लगा देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इसी भरे हुए प्रोसेस को क्या करते हैं, आसानी से किसके द्वारा करते हैं, वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं। इसमें से क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं। और जब आप वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करेंगे तो क्योंकि कोलाइडी कण क्या कहते हैं, एक विशिष्ट कोलाइडी कण क्या करते हैं, एक विशिष्ट इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो यह प्रोसेस बहुत तेजी से हो जाती है, क्योंकि जो क्रिस्टलाव होते हैं वह एक विशेष इलेक्ट्रोड की ओर आसानी से विस्तृत होने शुरू हो जाते हैं, और यह प्रोसेस बहुत तेजी से होने के कारण हमें वैद्युत अपोहन के द्वारा हम वैद्युत अपोहन को ज्यादातर अपने कोलाइडी कणों के शुद्धिकरण में उपयोग करते हैं। देखिए इसी के साथ कोलाइडी कणों की एक और विशिष्ट विधि होती है हमारी, ये आपको ध्यान रखने हैं, यह सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हम समझाने के लिए समझ रहे हैं, अब समझाने के लिए पूरे बोर्ड का उपयोग करेंगे। तो देखिए यह भी कभी कभी पूछा गया है एक नंबर में, अति सूक्ष्म निश्चयनंदन, अति सूक्ष्म निश्चयनंदन, देखिए क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है। आप जानते हैं फिल्टर पेपर से आसानी से जो कोलाइडी कण है वह विस्तृत नहीं होते हैं, इसके कारण उनसे अशुद्धि कण व कोलाइडी कण आसानी से पार हो जाते हैं, सामान्य से आसानी से पार हो जाते हैं। लेकिन हम जो विशेष तौर का फिल्टर पेपर बनाते हैं उसे यह कण आसानी से प्रविष्ट नहीं होते। तो अतः अशुद्ध सॉल्ट को वैद्युत भट्टे की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस सामान्य फिल्टर पेपर का उपयोग नहीं किया जाता। अर्थात इस प्रकार का जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो अशुद्धियां हैं वह प्रत्यक्ष आसानी से नहीं होती।
इसके लिए सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार क्या कर दिया जाए। मान लीजिए यह फिल्टर पेपर है, मान लीजिए यह फिल्टर पेपर है, तो इसके जो छिद्र हैं उनको क्या कर दिया जाए, यदि छोटा कर दिया जाए तो आसानी से कोलाइडी कण वह कोलाइडी व क्रिस्टल के कण आसानी से क्या हो जाएंगे, विचलित तो नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए साधारण फिल्टर पेपर को जिलेटिन या कोलिडोन एक विशेष प्रकार के पदार्थों से लेपित करते हैं, अर्थात जिलेटिन या कोलिडोन लेते हैं, उससे लेपित करते हैं और उसके पश्चात इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड डुबोने से इसके छिद्रों पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है और यह छोटे कणों की छोटे छिद्रों की भांति व्यवहार करते हैं। अतिरिक्त कोलिडोन विलयन अल्कोहल या ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है, अर्थात आप उसको इसके द्वारा बना सकते हैं। इस प्रकार फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म फिल्टर कहते हैं। ये जो फिल्टर पेपर होता है यह किसका तैयार हो गया, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। और इसके द्वारा अशुद्ध कोलाइडी विलयन या सोल्ट को छानना ही, जिस प्रकार के जो आपने सूक्ष्म पेपर तैयार कर लिया है और इसके द्वारा ही किसी सोल या अति सूक्ष्म मिश्रण को छानना ही क्या कहलाता है, अति सूक्ष्म निश्चंदन कहलाता है। देखिए प्रोसेस होती है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये भी सेम विधि है। कोलाइडी विलयनों के गुण हैं, इनको शॉर्ट में देखेंगे और फिर अपने उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलेंगे जो आपको बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी किन्हीं पॉइंटों को ना छोड़ते हुए एक बार अपने उसमें शामिल करते हैं। तो कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में किसी भी पॉइंट के गुणधर्म और यह परिवर्तन बहुत ही उपयोग या गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी के आधार पर हम कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म को अध्ययन करते हैं। देखिए सामान्य प्रकृति सबसे पहला होता है विषमांग प्रकृति। क्या होता है, विषमांग प्रकृति। कोलाइडी विलयन की प्रकृति क्या होती है, विषमांग होती है, क्योंकि इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, जानते हैं आप, पहले समझा दिया गया था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। दूसरा होता है बच्चों स्थायित्व। क्या होता है दूसरा, स्थायित्व। स्थायित्व मतलब स्थायी रहने की प्रकृति, कितने दिन कितने समय तक वह रुक सकता है। सामान्यतः द्रवरागी सॉल्ट सूक्ष्म मात्रा में वैद्युत अपघटन के उपस्थित होने पर द्रवरागी कोलाइडी बना रहता है, अर्थात तो जब तक वैद्युत अपघटन की मात्रा उसमें उचित समय तक मिली रहती है तो वह स्थायित्व दर्शाता रहता है, परंतु परिक्षिप्त कण कुछ समय के पश्चात नीचे बैठ जाते हैं जिससे उसका स्थायित्व खत्म हो जाता है। इसी तरीके से उनकी दृश्यता आता है, थर्ड पॉइंट कोलाइडी कणों के में दृश्यता। आप जानते हैं कि कोलाइडी कण किस प्रकार विषमांग प्रकृति के होता है, फिर भी इन्हें अपनी सामान्य नेत्रों से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से देखा नहीं जा सकता, जैसे कि आपको पहला बता दिया गया था। और इनके छोटे छोटे कणों की तुलना में, नेत्र द्वारा देखे गए छोटे छोटे कणों की तुलना में कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है। एक नेक्स्ट प्रोसेस होती है क्षांतता। क्या होती है बच्चों, क्षांतता, ये भी आपको बता दिया गया है। इस तरीके से आप इनके बारे में जानते हैं। हम एक नेक्स्ट टॉपिक और जो हमारे बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, यांत्रिक गुण आते हैं कोलाइडी गुणों, उसमें मतलब कोलाइडी कणों के यांत्रिक गुण आते हैं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्राउनी गति। क्या आता है बच्चों, ब्राउनी गति। यह बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए इसका अध्ययन आप कुछ विशेष तौर पर ज्यादा करेंगे या कुछ अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है ब्राउनी गति। देखिए अत्यंत सूक्ष्म तरह, मान लीजिए किसी पात्र में कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। उसे अति सूक्ष्म दर्शी से देखने से पता पड़ता है कि कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। इस तरीके से कोलाइडी कण यहाँ इस तरीके से क्या करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं, इस तरीके से गति करते रहते हैं। तो इस गुण का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसके कारण ही इसे ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों के टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना ही क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है, क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने पानी में निलंबित पराग कणों में सर्वप्रथम इस टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा, अर्थात जो निलंबित पानी में जो विशेष प्रकार का निलंबन बना हुआ था, पानी में जो कोलाइडी कण के निलंबित कण वह गति कर रहे थे, इनको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। कोलाइडी सॉल में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं।
ब्राउनी गति कोलाइडी की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, अर्थात किस प्रकार का कोलाइडी जो विलयन में भाग ले रहा है या प्रकृति दर्शा रहा है इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, वह अपनी गति से सिर्फ इसका महत्व करता है, परंतु इसके कोलाइडी कणों के आकार और इस सोल की विकासिता पर यह अच्छी तरीके से निर्भर करती है। तो देखिए इसके क्या कारण है ब्राउनी गति के, ये भी हम स्पष्ट करेंगे। आखिर कोलाइडी कण क्यों ऐसे टेढ़े मेढ़े अपने पथ पर वास्तव में गति करते रहते हैं। तो देखिए बच्चों ब्राउनी गति के कारण देखिए क्या होता है, कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणु असमान प्रहार करते रहते हैं, अर्थात परिक्षेपण माध्यम आपको बता दिया था जो विलायक होता है, तो उसमें क्या होता है कोलाइडी कण जब भरे हुए होते हैं उस माध्यम में तो उन पर परिक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं वह टकराते रहते हैं। मान लीजिए कोलाइडी कण है तो इन पे जो परिक्षेपण माध्यम के अणु है वह क्या करते हैं टकराव या उन पर प्रहार करते रहते हैं, जिससे प्रहार करने के कारण वह अपनी ओर क्या करने लगते हैं गति करना शुरू कर देते हैं। परिक्षेपण माध्यम के अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों से टकराते रहते हैं। यह जो माध्यम के कण है वह सभी दिशाओं से इस पर प्रहार करते हैं, जिससे इनकी कण भी जो कोलाइडी कण है उनकी गति भी समान रूप से सभी दिशाओं में विस्थापित होती है। तो कणों पर होने वाली टक्कर के बल असमान होते हैं, इसके कारण कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में गति करते हैं। मान लीजिए जिस ओर से प्रहार होगा तो उसके विपरीत दिशा में गति होगी, यह तो स्वाभाविक है। तो इसी के कारण जो निर्भर करता है वह परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो इसी के कारण कोलाइडी कणों की जो गति होती है वह किसके कारण करती है, जो माध्यम के कण होते हैं उनके टकराने से होती है, और यह अपनी गति में समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, जिससे इनका पथ टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। इस तरीके से क्योंकि माध्यम के कण यहाँ पर अटैक करेंगे, यह यहाँ फिर यहाँ से अटैक करेंगे तो यहाँ, इस तरीके से इनका टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू चलता रहता है। इस तरीके से ब्राउनी गति का कारण, और ब्राउनी गति आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप अपने कांटेक्ट उनसे या कमेंट उस ऑप्शन में जाके बता सकते हैं, मैं उनको पुनः एक बार से अध्ययन करा दूंगा। तो देखिए हमारा बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाशिक गुण, अर्थात इसका एक विशेष गुण पाया जाता है कोलाइडी कणों का प्रकाशिक गुण, या इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव। देखिए सबसे पहले सब्जी कोलाइडी कणों का टिंडल प्रभाव होता क्या है। यदि अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन को, यदि अंधेरे में रखे, मान लीजिए आपने कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रख दिया है, ये कोलाइडी विलयन भरा हुआ है किसी पात्र में, कोलाइडी विलयन पर एक प्रबल अभिसारी प्रकाश पुंज डाला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक प्रबल अभिसारी प्रकाश पुंज डालते हैं। मान लीजिए आपने कोई टॉर्च या कोई विशेष प्रकार की सोर्स ऑफ लाइट ले रखी है, इसकी सहायता से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप इस पर लाइट डाल देते हैं। जैसे आप लाइट डालते हैं तो लाइट डालने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक शंकु का निर्माण होता है, वह इस तरीके से क्या करती है, यहाँ इस तरीके से उसको क्या करती है, एक कोन का निर्माण करती है। अर्थात प्रकाश के जहां से आपने प्रकाश से गुजारा है, किसी कोलाइडी कणों के प्रभाव से आपने इसको विलंबित प्रकाश के कण गुजारे हैं, तो देखने से उस पर प्रकाश का हल्का सा, यानी जो कोलाइडी कणों की दिशा में देखने से पता पड़ता है कि उसका हल्का सा मंद गति से उसका रंग दूधियापन हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधियापन आ जाता है, और प्रकाश के पुंज पर पारगमन पथ नीले रूप से प्रदीप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, हल्के से प्रत्यक्ष रूप से हल्का सा वह प्रदीप्त हो जाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन बच्चों फैराडे ने किया था। आपने फैराडे को केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, तो ज्यादातर विद्युत संपत्ति प्रयोग फैराडे ने किए हैं। तो सीधा सीधा आप ध्यान रखिए, जब कोई प्रकाश हो, जब किसी टिंडल प्रभाव पर क्या करते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से क्या मारते हैं हम, इस पर प्रकाश स्रोत से जब इसको प्रकाश मारते हैं तो कोलाइडी कणों की जो हमारा सामान्य प्रभाव देखा जाता है, अर्थात एक शंकु के आकार में कोलाइडी कण क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। या कोलाइडी कणों का हमें प्रकाश के कारण उनकी गति को सामान्य तौर पर देखने का प्रभाव मिलता है, और वास्तव में इसी प्रकाश के इसी गुण को टिंडल कणों, जो कोलाइडी कण होते हैं वह प्रकाश के द्वारा दिखाई देते हैं। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रभाव का यह चमकीला कोण, ये जो कोण बनकर आता है शंकु, इसको हम टिंडल शंकु कहते हैं। वास्तव में कोलाइडी कण प्रकाश के द्विक स्थानों से सभी दिशाओं में
प्रकीर्णित होते हैं, अर्थात प्रकाश के पड़ने से पता पड़ता है कि वे सभी दिशाओं में क्या होते हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश को चमकाना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या करेंगे बच्चों, कभी अंधेरे कमरे में जाएंगे और जिसके द्वारा आपने देखा होगा कि किसी मतलब टोटल अंधेरे कमरे में मान लीजिए एक छिद्र है या किसी विंडो यानी विंडो की सहायता से आप देखेंगे हल्की सी रोशनी आने पर एक शंकु का निर्माण होता है और धूल के कण छोटे छोटे प्रत्येक दिशाओं में हल्की हल्की गति करते रहते हैं। वास्तव में वही प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है, क्योंकि प्रकाश के कारण इसी तरीके से कोलाइडी कण भी अपनी गति प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखिए टिंडल प्रभाव का महत्व समझ सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी कणों के वास्तविक विलयन में भेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम प्रकाश के द्वारा कोलाइडी कणों की गति व उसका पहचान करते हैं, तो इससे हमें वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन की कोलाइडी कण और वास्तविक कणों में अंतर मिल जाता है। जिगमोडी ने 1903 में एक उपकरण बनाया जिसे अति सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी टिंडल प्रभाव की सहायता से ही उसने क्या किया था, पृथक पृथक कोलाइडी कणों का अध्ययन किया था और कोलाइडी कणों को गिनकर इनके आयतन, द्रव्यमान व अनेक प्रकार की राशियों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात टिंडल प्रभाव के द्वारा ही हम बहुत सारी कोलाइडी कणों से संबंधित द्रव्यमान, आयतन या उनकी संख्या को अध्ययन कर सकते हैं। इस तरीके से अति सूक्ष्मदर्शी कोलाइडी कणों की वास्तविक संख्या प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन उनके प्रकीर्णित प्रकाश के द्वारा अवलोकित करके उनकी एक विशेष हमें जानकारी प्रदान करता है। इस तरीके से आपका बच्चों टिंडल प्रभाव भी खत्म होता है और यह बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और इसी के साथ आपका अपना विश्वास और प्यार बना रहे, उसके साथ हमें लाइक और कमेंट करते रहिए और आप अपने प्रिय सर अंकित कुमार को एक बार फिर विदा दीजिए और एक बार हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।